बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगल सूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था। उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। हर परिवार में 1 तोला से लेकर के 1 किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वही उसकी अमानत होती है, वही उसका संस्कार होता है और फिर वही अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में देती है, अपनी बहू को देती है, अपनी बेटी को देती है। कांग्रेस के लोगों की बुरी दृष्टि उस पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी ओर इशारा किया था। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी, पुलवामा के शहीदों के जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था। उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। वह भी दृश्य आपने देखा होगा। क्या उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को इसी प्रकार से, जैसे सपा की सरकार के समय में ये लोग व्यापारियों पर कहर बरपाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे, क्या इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए? क्या मिलनी चाहिए? क्या नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की छूट मिलनी चाहिए? क्या? और मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगल सूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजू पाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? कभी इन्होंने अपने इन कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है? ये देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक बार समाजवादी पार्टी से पूछिए कि समाजवादी पार्टी एक तो बात कहे
कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया?